सरहदी बाड़मेर की शिक्षा व्यवस्थाओं और प्राकृतिक चुनौतियों के बाद भी हर बच्चे तक पहुंच रही शिक्षा की व्यवस्था को जानने के लिए देवभूमि उत्तराखंड से 31 सदस्यों का शिक्षा विभाग का दल बाड़मेर आया। इनके भ्रमण के आखिरी दिन इन्हें राजस्थानी व्यंजनों और आवभगत से रूबरू करवाया गया। जब इस दल को देसी घी में बाजरे की रोटी का चूरमा, कड़ी, लहसुन की चटनी, राबड़ी, काचरे और पंचकुटा की सब्जी छाछ के साथ परोसी गई तो ये लोग अपनी अंगुलियां चाट गए। डाइट परिसर में बनाए गए खास दफ्तर खाने के मेजबान अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के कार्यकर्ता रहे। देसी जीवन के आयोजन को लेकर उत्तराखंड के अधिकारियों में उत्साह देखने को मिला। शिक्षा को लेकर बाड़मेर में बदलाव और नवाचारों को लेकर जिले में हो रहे कार्यों से रूबरू होने के बाद विदाई के रूप में मिली राजस्थानी भोज को लेकर हर कोई रोमांचित नजर आया। खाना है वो तो सच में बहुत अच्छा है। हम एक दो दिन लिट्टी वो आपका क्या दाल बाटी चूरमा हम लोगों ने रास्ते से 2-3 दिन तो यही खाया है और आज ये खाना बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मैं यही बात कहूँगी कि दोनों जगह अपने आप में बहुत खूबसूरती लिए हुए हैं, लेकिन हाँ वहाँ की अपनी एक विषम परिस्थितियाँ हैं। जहाँ वहाँ पहाड़ हैं और बर्फ़ है तो यहाँ रेत है। लेकिन एक चीज़ है कि लोगों में जो हार्डशिप के डिस्पाइट कितनी हार्डशिप है, लोगों में एक सॉफ्टनेस है, एक सौम्यता है। वो दोनों जगह, चाहे वो पहाड़ के लोग हैं चाहे राजस्थान के लोग हैं, दोनों में एक चीज़, चाहे वो बाटी चूरमा हो और चाहे ये बाजरे की रोटी हो, चाहे वो कड़ी हो और सांगरे की सब्ज़ी हो, हमने सारा फूड ट्राई किया। हमने पूरी कोशिश की हमें राजस्थान का हर एक टेस्ट मिले और चूरमे का लड्डू, तो हमने सब कुछ ट्राई किया है। तो मतलब सारे खाने खा के ये पता चला है कि खाने बहुत मतलब आत्मीयता के साथ बनाए गए हैं। तो वही बात है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी रही है, आपके यहाँ की आवभगत बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैम बता भी रहे थे कि हमने पहाड़ देखे हैं, हमने ठंड देखी है, हमने बर्फ़ देखी है, लेकिन यहाँ आकर के हमें सैंड ड्यून्स का देखा, हमने बर्फ़ के टीले देखे, रेत उड़ती हुई देखी। मतलब ये एक लाइव एक्सपीरियंस था जो बहुत अच्छा है। बाजरे की रोटी, काचरे की सब्जी, लहसुन की चटनी और चूरमे का स्वाद देवभूमि के ऐसे जुबा चढ़ा कि हर किसी के मुंह से वहाँ निकली और अंगुलियां चाटते रह गए। 31 सदस्यों के दल ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को भी बखूबी जाना और यहाँ के देसी जीवन का स्वाद लिया। एक तरफ जहाँ हर किसी को राजस्थानी व्यंजनों की खासियत रास आई, वहीं दूसरी तरफ कईयों को अपनी ज़मीन से राजस्थानी व्यंजन मिलते जुलते नजर आए। राजस्थानी व्यंजनों का तो मैं कायल हो गया हूँ, है ना। और मैंने फिर आपको बताता हूँ कि कई समानताएं हैं। समानताएं ये हैं कि जैसे आपके यहाँ बाजरे की रोटी है, हमारे यहाँ कोदे की रोटी होती है। एक वो होता है, अन्न होता है, वो काले रंग का होता है। आपके यहाँ जैसे काला, थोड़ा हल्का काला होता है, तो हमारे यहाँ कोदा होता है, वो ऐसी गोल है, बाजरे की तरह गोल है ना। तो संभवतः यहीं से कहीं वहाँ उसका या वहाँ रूप परिवर्तन हुआ तो वो वहाँ है। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ राबड़ी आप खा रहे हैं, तो राबड़ी जो है वो बाजरे को छाछ में मिला के और वो है। इसी ढंग से ठीक यही हमारे यहाँ पलयू होता है, वो जो है हमारे यहाँ जो है एक दूसरा अन्न होता है, झंगोरा बोलते हैं। उस झंगोरे में कट्टा को मिला के मिलाया जाता है, स्वाद एक ही जैसा है। तो ये कई सारी समानताएं हैं। और जो हमने बाजरे की रोटी या जो हम चूरमा खाए या जो है ये कल हमने हल्दी की सब्ज़ी खाई और मिर्च की सब्ज़ी खाई, है ना, और केर सांगरी की सब्ज़ी खाई, तो ये इसका बड़ा स्वादिष्ट था और मैं हमेशा इसको याद रखूँगा।